नमस्कार, वेलकम एंड आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ रखने जा रहा हूं जो कि हर ट्रेडर के काम की है। मुझे बहुत सारे ट्रेडर्स मिलते हैं, बहुत से लोग मिलते हैं और उनकी हमेशा एक कंप्लेंट ये रहती है कि जहां वो स्टॉप लॉस रखते हैं वहीं तक कई बार स्टॉक के प्राइस आते हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट करते हैं और उसके बाद वापस से तेज़ी बन जाती है। अब ऐसा होने पर देखिए ट्रेड से वे वंचित रह जाते हैं, क्योंकि आपको तो इनफैक्ट नुकसान हो गया और बाद में आपने देखा कि स्टॉक तो कहीं का कहीं बहुत तेज़ हो गया। ऐसा होने पर बहुत टीस होती है, दुख होता है, झल्लाहट होती है कि भाई जिस स्टॉक को आपने ख़रीदा उसमें आपने तो नुकसान लिया और वो स्टॉक बाद में 10%, 15%, 20% भाग गया। अब देखिए, जब ऐसा होता है तो आम तौर पर लोग अपने भाग्य को कोसते हैं या फिर स्टॉक मार्केट को कोसते हैं, ऑपरेटर्स को कोसते हैं। लेकिन देखिए, इसमें गलती उन सभी लोगों की नहीं है, इसमें गलती है गलत जगह पर स्टॉप लॉस रखने की। आपने स्टॉप लॉस रखा, ये तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आपने स्टॉप लॉस बिना साइंटिफिक तरीके के रखा, ये बहुत गलत काम किया। हम आमतौर पर स्टॉप लॉसेज अपनी मनमर्जी के रखते हैं। इनफैक्ट जितने भी मुझे नोविस ट्रेडर्स मिलते हैं, सभी लोग स्टॉप लॉस जहां उनका मन करता है वहीं रख देते हैं, आर्बिट्रेरी स्टॉप लॉसेस। कुछ लोग स्टॉप लॉस ज़रूरत से ज़्यादा बड़े रखते हैं, तो कुछ लोग स्टॉप लॉस बहुत छोटे रखते हैं। जो छोटे रखते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई हमने तो स्टॉप लॉस छोटा रखा है, मान लीजिए स्टॉप लॉस ट्रिगर हो भी गया तो क्या जाएगा, छोटा मोटा नुकसान होगा। बात तो सही है, लेकिन आप ट्रेड से वंचित रह जाएंगे, ट्रेड आपके हाथ से निकल जाएगा और ट्रेड के हाथ से निकलने की कॉस्ट जो है, जो प्रॉफिट आपके भाग्य का था जो आपने छोड़ दिया, वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि स्टॉप लॉस को सही जगह पर रखना बेहद ज़रूरी है और इसके लिए एक पूरा तंत्र है, एक पूरा सिस्टम है जो कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये जो सिस्टम मैं आपको आज बताऊँगा, ये आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इस सिस्टम को पुख्ता करने में काफ़ी वक्त गया है। तो आज जो मैं सिस्टम आपको बता रहा हूँ, इसको कहते हैं ATR, एवरेज ट्रू रेंज। ये एक इंडिकेटर है जो लगभग सभी चार्टिंग सॉफ्टवेयर में आपको शर्तिया मिलेगा। तो जो भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं उसमें आपको एवरेज ट्रू रेंज यानी कि ATR इंडिकेटर मिलेगा। ATR इंडिकेटर की मदद से रखा जाता है साइंटिफिक कैलिब्रेटेड स्टॉप लॉस, यानी कि बिल्कुल सही, जायज, नापा हुआ स्टॉप लॉस रखने का जो साइंटिफिक तरीका है उसको ATR कहते हैं। तो आइए देखते हैं ATR का स्टॉप लॉस कैसे रखा जाता है। तो आइए ATR इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, ये इंडिकेटर आपको सभी चार्टिंग सॉफ्टवेयर में मिलेगा। तो जो भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, चाहे आप फैल्कन यूज़ करें, मेटास्टॉक, एमी ब्रोकर, स्पाइडर या फिर कोई भी फ्री वेबसाइट का आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि charting.com या tradingview.com, investing.com, yahoo.com, आप जिस भी वेबसाइट पर चार्ट्स देखते हैं आपको शर्तिया ये इंडिकेटर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर्स। तो ये आपको डेफिनेटली आपके सॉफ्टवेयर में ज़रूर दिखाई पड़ेगा। आपको करना ये है कि मेन्यू में जाइए जहाँ सभी इंडिकेटर्स लिखे होते हैं और ATR यानी कि एवरेज ट्रू रेंज इंडिकेटर को चूज़ करें। फुल फॉर्म देख लीजिए, ATR एवरेज ट्रू रेंज, और ये 10 पीरियड्स के लिए आपको डालना है। अब देखिए, ये जो इंडिकेटर है इसका इन्वेंशन किया था वेल्स वेल्डर जूनियर ने। वेल्स वेल्डर जूनियर वही हैं जिन्होंने RSI इंडिकेटर भी इन्वेंट किया था। और ATR जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टॉप लॉस रखने के लिए। और ये इंडिकेटर कैसे डाला जाता है, कैसे देखा जाता है, ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हाई और लो का डिफरेंस निकाला जाता है और पिछले 10 दिनों से उसको स्मूथ किया जाता है और फिर जो वैल्यू आती है वो चार्ट पर डाली जाती है। तो अभी अब आप देखेंगे एक रेखा बनेगी प्राइस चार्ट के नीचे और वो बताएगी कि कितना बड़ा स्टॉप लॉस रखना ठीक रहेगा। तो अगर आप देखिए मौजूदा स्तरों के हिसाब से इसको देखते हैं, 10 पीरियड का ATR हम लोग चार्ट पर डाल रहे हैं। ये बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स का चार्ट है, 10 मिनट्स का चार्ट हम देख रहे हैं और आप ATR की वैल्यूज़ अब स्क्रीन के बेस पर आती हुई देख रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये अभी के हिसाब से अगर आप देखें तो 102 रुपये के आसपास ATR की वैल्यू फ़िलहाल चल रही है। यानी कि आप 10 मिनट के चार्ट्स पर अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 102 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं। और ये जो स्टॉप लॉस है ये सही स्टॉप लॉस है। इससे छोटा स्टॉप लॉस अगर आप रखते हैं तो वो नाहक ही बेवजह हिट हो जाएगा। अब एक मिसाल किससे इसको समझने की कोशिश करते हैं जिससे ये हमें पूरी तरह समझ आ जाए कि ATR का स्टॉप लॉस कैसे रखा जाता है। इसी चार्ट पर मान लीजिए आपने
इस बैंक निफ्टी को किसी रेजिस्टेंस के टूटने पर ख़रीदा, मिसाल के तौर पर आपने बैंक निफ्टी यहाँ इस रेजिस्टेंस के क्रॉस होने पर ख़रीदा, तो जैसे अब ये देख रहे हैं तारीख है 28 अप्रैल 2020, बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ था 20,250 के ऊपर, और 20,250 के ऊपर अगर आप बैंक निफ्टी बाय कर रहे हैं तो आपको पर्याप्त दूरी पर नीचे एक स्टॉप लॉस रखना है। अब स्टॉप लॉस कितना बड़ा रखना होगा? स्टॉप लॉस रखने का सही तरीका ये है कि जिस लेवल पर ब्रेकआउट आया है 20,250 पर ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट वाले समय पर एटीआर की वैल्यू देखिए, एटीआर की वैल्यू मंगलवार 28 अप्रैल 9:30 पर एटीआर की वैल्यू थी 104 पॉइंट्स, 104 पॉइंट्स। तो आपको स्टॉप लॉस रखना है 20,250 माइनस 105, यानी कि हमारा स्टॉप लॉस होगा 20,145 के आसपास। तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 20,145 का, बाय करेंगे इस कैंडल पर, और स्टॉप लॉस रखेंगे 20,145 पर। ये जो स्टॉप लॉस है ये बेवजह हिट नहीं होगा और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा खतरा आपको देगा। अब देखिए, जिस तरह हम 10 मिनट चार्ट्स पर देख रहे हैं कि 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, उसी समय अगर आप डेली चार्ट पर इस इंडिकेटर को डाल करके देखें, अब ये देखें मैंने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट खोल दिया और इस पर हम लोग एटीआर इंडिकेटर देख रहे हैं, और 28 तारीख जहां पर कि अभी हम ट्रेड देख रहे थे, अगर आप उसी तारीख के आसपास का एटीआर देखें तो 1100 अंकों का एटीआर बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर दिखता है। तो अब आप देखिए फ़र्क, 10 मिनट के चार्ट्स पर 100 अंकों के स्टॉप लॉस से काम चलेगा, डेली चार्ट पर 1100 अंक का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो जैसे ही आप चार्ट की पीरियोडिसिटी बढ़ाएंगे, स्टॉप लॉस भी बड़े हो जाएंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टॉप लॉस आपके हिसाब से नहीं, आपके टाइम फ्रेम और आपके स्टॉक की वॉलेटिलिटी के मद्देनज़र रखा जाएगा, और ये स्टॉप लॉस आपको एटीआर से पता लगेगा। तो अगर आप स्टॉप लॉस रख रहे हैं अभी भी बिना किसी साइंटिफिक बेसिस के, मन मर्जी के, जो कि लगातार बेवजह हिट होते रहते हैं, तो देखिए फिर गलती बाज़ार की या फिर चार्टिंग की नहीं है, गलती आपकी अपनी है। समझने की ज़रूरत है कि स्टॉप लॉस सही जगह पर कैसे रखा जाए। स्टॉप लॉस कई बार बहुत ज़्यादा बड़े आएंगे और कई बार बहुत ज़्यादा छोटे आएंगे। जब वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी तो स्टॉप लॉसेस को भी बढ़ाना पड़ेगा, और जब वॉलेटिलिटी कम होगी आपके स्टॉक में तो स्टॉप लॉस भी छोटे हो जाएंगे। अगर आप रिलायंस पावर ट्रेड कर रहे होंगे तो स्टॉप लॉस बड़े रखने पड़ेंगे, जस्ट डायल ट्रेड कर रहे होंगे स्टॉप लॉस बड़े होंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए एनटीपीसी या ओएनजीसी जैसे शेयर्स को ट्रेड कर रहे होंगे तो स्टॉप लॉस छोटे हो जाएंगे। तो स्टॉप लॉस शेयर की फितरत पर भी निर्भर करेगा, उसके वॉलेटिलिटी मैप पर निर्भर करेगा, और साथ ही आप कितने वक्त के लिए निवेश कर रहे हैं इस बात का भी सीधा सीधा असर पड़ेगा आपके स्टॉप लॉस पर। तो देखिए, अब अंधेरे में मत रहिए, स्टॉप लॉस रखिए सही जगह पर। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस कैसे रखा जाता है और स्टॉप लॉस कितना बड़ा रखना पर्याप्त होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी शेयर में स्टॉप लॉस को रखना, तो वहाँ पर भी एटीआर की मदद से आप स्टॉप लॉस तय कर सकते हैं। एक जल्दी से एक स्टॉक का एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। और ये जो चार्ट आप देख रहे हैं टीसीएस का है, डेली चार्ट हम लोग देख रहे हैं। मान लीजिए आपने इस ब्रेकआउट पर 29 अप्रैल को टीसीएस को बाय किया, उस समय का एटीआर देखिए 84 अंकों का एटीआर दिखाई पड़ रहा है। ये मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये वाली जो कैंडल है 29 अप्रैल की, इसको गौर से देखिए, 84 अंकों का स्टॉप लॉस रखना होगा। और ये ब्रेकआउट लेवल है 1870 के आसपास, 1870 का ब्रेकआउट है, तो इसमें से 84 घटा देंगे तो रफली आप देखिए 1790 के आसपास स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो 1790 का स्टॉप लॉस रखेंगे और स्टॉप लॉस तय हो गया एटीआर के जरिए। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, हम छोटा नहीं रख रहे हैं, बड़ा नहीं रख रहे हैं, कायदे का सही स्टॉप लॉस रख रहे हैं। तो देखा आपने कि एटीआर कितना इम्पॉर्टेंट है, कितनी आसानी से चार्ट पर डाल सकते हैं और कितना उपयोगी साबित होता है। जो भी ट्रेड आप लेते हैं आपको पता होता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है, और एटीआर का स्टॉप लॉस बेवजह हिट नहीं होता है, क्योंकि एक कैलिब्रेटेड स्टॉप लॉस है, सही जगह पर रखा गया है, और तभी हिट होता है जब स्टॉक में वाकई में एक रिवर्सल आता हुआ दिखता है। एटीआर का स्टॉप लॉस दो चीज़ों को ध्यान में रख करके तय किया जाता है। सबसे पहले कि आपके स्टॉक में वॉलेटिलिटी कितनी है, ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है तो एटीआर की वैल्यूज बढ़ जाती हैं और आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। और दूसरा कि आप किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर इंट्राडे चार्ट्स को देखकर ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस छोटे हो जाएंगे,
और अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स देख रहे हैं तो स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली बड़े हो जाएंगे। ATR का स्टॉप लॉस आपकी ट्रेडिंग को कंसिस्टेंसी देता है और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है किसी भी ट्रेडर के लिए। तो देखिए, मेरा ये जो वीडियो है इसका एक ही मकसद है कि वो नॉलेज जो कि आम तौर पर ट्रेडर्स को नहीं मिलता है वो उन तक सीधे सीधे पहुंचाने का मेरा ये प्रयास है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाले वीडियोस में और ऐसे बहुत से ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आम तौर पर लोग ध्यान में नहीं रखते हैं, उनको आपके सामने लाने की मैं कोशिश करूंगा। तो आज मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।